जय हिंद। पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th में आपको पता ही है कि बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो गए थे और कैंसिल होने के बाद बहुत सारी न्यूज़ रोज आ रही है। रोज क्या, हर थोड़ी देर पे न्यूज़ आ रही है। कभी मार्क्स मिलेंगे, कभी ग्रेड मिलेंगे, कभी दोबारा एग्जाम होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी 10th के बेस पर रिजल्ट बनेगा, 11th के बेस पर, 12th के बेस पर। टोटल कंफ्यूजन है। लेकिन टोटल कंफ्यूजन के साथ साथ बच्चों के मन में यह भी चल रहा है कि क्लास 12th के बाद जैसे भी होगी, मार्क्स आएगा, एग्जाम होगा, इन सब के बेस पर आगे जब वो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो सबके मन में यही चल रहा है कि कौन सा कोर्स चुनेंगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, एडमिशन कैसे होगा, ये सारी चीजें घूम रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर मिस करते हैं वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। आप अगर जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन करने जाएंगे, पहले तो ये ऑफलाइन मोड में होते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे एडमिशन ऑनलाइन मोड में होते हैं। तो ऑनलाइन मोड में भी अगर होते हैं तो आपके पास एडमिशन लेने से पहले या एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स एक दो नहीं है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आर देयर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे बीए करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, एनीथिंग एल्स, कुछ भी करें, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, कौन से हार्ड फॉर्म में होने चाहिए, कौन से जीरोक्स फॉर्म में होने चाहिए, कितनी फोटोज लगेंगी, वगैरह वगैरह। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी और बहुत यूजफुल वीडियो होगी आपके लिए। साथ ही साथ में वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको पता ही है कि आईपी यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस कुछ के तो शुरू हो गए हैं और कुछ के भी शुरू होने बाकी हैं। तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो चीज आती है आज के टाइम में वो है आपका ईमेल आईडी। पहले इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन मोड में होता था। आप सबमिट करते थे, आपको फीडबैक के तौर पर, रिसिप्ट के तौर पर आपको रसीद मिल जाती थी, काम चल जाता था। लेकिन आज के टाइम में आपका एक ईमेल आईडी जो कि एक्टिव ईमेल आईडी वो होना जरूरी है, क्योंकि आज जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के साइट पर तो वो आपसे आपका मेल आईडी जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपके फॉर्म सबमिशन के बाद फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो आपके मेल के थ्रू दी जाएगी। तो सबसे पहले आपका एक एक्टिव मेल आईडी होना चाहिए। अगर आपका अभी तक कोई मेल आईडी नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, ये मेल आईडी क्रिएट कर लेनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ, ऐसा पासवर्ड जिसे कोई हैक ना कर सके। मैं जो जो चीजें बता रहा हूं एक नोटबुक लिख के रखिए और वो सारी की सारी 1 बाय 1 लिख के रख लीजिए कि एडमिशन जैसी हो स्टार्ट उससे पहले आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार हो, ताकि कम से कम डॉक्यूमेंट की तरफ से आप फ्री हो। फिर आप डिसाइड करें कौन सा कोर्स आपको करना है, कौन सा नहीं करना, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वगैरह वगैरह। तो पहली चीज क्या आ गई, एक्टिव मेल आईडी, पहली चीज। दूसरी चीज एक और, आपका एक्टिव फोन नंबर भी होना चाहिए। आपके पास एक फोन नंबर भी होना चाहिए। हालांकि सभी बच्चों के पास आजकल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक फोन नंबर रखें अपना, चाहे वो अपने पेरेंट्स का रखें, लेकिन ऐसा रखें जो एक्टिव रहे। ये नहीं कि आज कोई एक नंबर है कल दूसरा नंबर हो गया, नहीं, वही नंबर आपके पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में चलता रहेगा। हालांकि फ्यूचर में आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि एक ही नंबर रखें हमेशा के लिए। वो आपका ऐसा नंबर हो जो ब्लॉक ना हो, बंद ना हो, एक्टिव फॉर्म में रहे, क्योंकि जो भी मैसेजेस आएंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपने कब फीस सबमिट करी, कब एग्जामिनेशन फीस सबमिट करी, कब क्लासेस शुरू हो रही हैं, क्या होंगी क्लासेस, कब एग्जाम होंगे, वो सारे की सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मेल पे तो मिलेंगी, साथ ही साथ में आपको मैसेज भी आया करेगा। तो आपका एक्टिव फोन नंबर भी होना बहुत जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है बॉस, वो होता है स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट। आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कुछ सीट रिजर्व्स होती है, याद रखिए, SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के लिए।
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो उस बच्चे को अपना ये सर्टिफिकेट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये प्रेजेंट करना होता है जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके सामने। साथ ही साथ में ये पहले से बनवा के रख लीजिए, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, साथ ही साथ में अगर नहीं है तो बना लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका बेनिफिट मिलता है, आपको कुछ रिजर्वेशन मिल जाता है, एडमिशन करने में लेने में आसानी हो जाती है। साथ ही साथ में ओबीसी में एक सर्टिफिकेट और होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी में एक आपको देखना पड़ेगा वो क्रीमी है या नॉन क्रीमी है। आपके पास रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आपके पास नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होगा। नॉन क्रीमी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट की फैमिली इनकम, पेरेंट्स की ईयरली जो इनकम है, मंथली नहीं ईयरली जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की फैमिली इनकम ईयरली 8 लाख से कम है तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का वो नॉन क्रीमी कहलाएगा। तो उसके लिए रिजर्वेशन मिलता है, उसमें बेनिफिट मिलता है। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि अगर आपका जनरल कोटा है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला रिजर्वेशन का, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा है तो इसके लिए आपके पास इससे बिलोंग करता हुआ, इससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास जरूर होना चाहिए, वो आपके पास जरूर रखिए। चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हालांकि जिस दिन ये वीडियो बन रही है तब तक क्लास 12th का तो अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आ जाएगा जल्दी। लेकिन आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होगी, क्लास 10th का सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट भी निकाल के रख लीजिए। साथ ही साथ में आपका जो आधार कार्ड है वो भी निकाल के रख लीजिए। और सबसे पहले उसमें एक जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम और पेरेंट्स का नाम मैच होना चाहिए, स्पेलिंग एरर ना हो। क्योंकि स्पेलिंग अगर एरर होता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफिशियल्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बोलते हैं कि मिसमैच हो रहा है, शायद आपका ना हो, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो चेक कर लीजिए मैच कर रहा है, अगर मिसमैच हो रहा है तो ठीक करा लेना ज़्यादा बेहतर है, आपको आसानी होगी। और जब कुछ दिनों में 12th क्लास का भी रिजल्ट आ जाएगा तो उसकी भी आपको मार्कशीट मिल जाएगी, आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो एडमिशन के टाइम पर आपको 10th के साथ साथ 12th की भी मार्कशीट और 12th का भी सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। कभी कभी सर्टिफिकेट मिलने में टाइम मिलता है तो स्कूल आपको प्रोविजनल प्रोवाइड करता है, उस प्रोविजनल फॉर्म पर, सर्टिफिकेट पर आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है। तो सारी चीजें नोट करते रहिए जो मैं बताते जा रहा हूं। अगले नंबर पर आपके पास होना चाहिए आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अक्सर बच्चों के पास ये फोटो होती है क्योंकि एग्जाम देने से पहले ही उनका रोल नंबर होता है, रोल नंबर में स्कूल वाले फोटो आपसे मंगाते हैं। मैं मान के चलता हूँ अक्सर होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है या पहले फोटो थी खत्म हो गई है या वो अच्छी फोटो नहीं आई, तो सुंदर दिखने के लिए आप नई फोटो भी बनवा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपकी फोटो भी मांगी जाएगी। अभी तो फिलहाल अपलोड करनी होगी, तो अपलोड करते समय तो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास होना चाहिए स्कैन फॉर्म में, लेकिन आगे चल के जब फिजिकल फॉर्म भरने होंगे अगर, तब आपकी फिजिकल फॉर्म में फोटो भी होनी चाहिए। साथ ही साथ में आप एक काम और करके रखिए, एक व्हाइट पेपर पे, एक ब्लैंक पेपर पर अपनी थंब इंप्रेशन लेकर के उसकी भी स्कैन कॉपी, उसकी भी फोटो रखिए, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है इस साल क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ में एक व्हाइट पेपर पर साइन करके उसकी भी स्कैन कॉपी अपने पास संभाल के रखिए, मिसयूज ना हो, अपने पास संभाल के रखिए, आपकी सिग्नेचर्स की भी वहां पर जरूरत पड़ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो आपकी फोटो हो, चाहे वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, 12th का सर्टिफिकेट हो, इसके बाद आपके जो भी डिटेल्स मैंने बताया, आधार कार्ड हो, उन सब के आपके पास पीडीएफ फॉर्म में, स्कैन फॉर्म में कॉपी होनी चाहिए। मतलब आपके पास हर चीज की, याद रखिए, 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल है, एक सॉफ्ट कॉपी जो आप स्कैन करके बनाएंगे, और तीसरा जीरोक्स कॉपी भी जरूर होनी चाहिए, वो आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। तो हार्ड कॉपी जो एक्चुअल है आपके पास ओरिजिनल, उसकी फिर क्या कहते हैं जीरोक्स कॉपी, और साथ ही साथ में हार्ड कॉपी की ही याद रखिए सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ अपलोड, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको चीजें अपलोड करनी होगी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से इस साल तो अभी ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होनी चाहिए। साथ ही साथ में जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी पर एडमिशन लेने जाएंगे तो जब आप फाइल अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद आपको कुछ फीस भी पेड करनी होगी। अब
वो फीस आपको ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी। उसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या कोई और फॉर्म भी अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है, कोई वॉलेट अगर एक्सेप्ट करता है, पेटीएम वगैरह, तो वो भी चल सकता है। तो आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड जरूर हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जरूर हो, उससे पेमेंट करने में आसानी होगी। कुछ बच्चे जो साइबर कैफेज होते हैं, कंप्यूटर सेंटर होते हैं, वहां पे जाके एडमिशन अपना करवाते हैं, उनको कुछ चार्ज देते हैं, फीस देते हैं, तो उससे भी हो जाता है, वो भी ये कोई दिक्कत नहीं। वहां पे जाकर उनको कुछ फीस दी, वो आपके सारे डाटा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन आप चाहे तो घर से भी कर सकते हैं। घर के करने के लिए आपके पास पेमेंट करने के लिए बस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ में एक बात मैं और बताऊं, जो बच्चे, याद रखिएगा, जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से है, एक तो कोटा था किसका रिजर्वेशन कि कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको मिलता है। जो स्पोर्ट्स कोटा से बच्चे होते हैं उनको भी कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व होती है, तो उसमें आपके पास जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको निकाल कर रख लेनी चाहिए। उनकी सॉफ्ट कॉपी, जीरोक्स कॉपी सारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप इस कोटे के तहत, इस कोटे में रिजर्वेशन के तहत एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन कौन से आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो जब आप अपलोड करेंगे तब जाके आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक सबसे बड़ी चीज और है कि जब भी इन डॉक्यूमेंट्स का आप सॉफ्ट कॉपी बनाएं, तो सॉफ्ट कॉपी बनाते समय याद रखिए जो सॉफ्ट कॉपी का जो साइज होगा ना, वो छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है तो वो अपलोड करते समय बोलते हैं कि इस फाइल का साइज 100 KB का होना चाहिए, 500 KB का होना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करें उसका साइज जितना भी छोटा हो उतना ज़्यादा अच्छा। अगर छोटा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐप स्टोर से जाके, प्ले स्टोर से जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उन ऐप की बदौलत भी आपके जो भी सॉफ्ट कॉपी अगर उनका साइज बड़ा है तो आप उसे रीसाइज करके छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बताए, आपका सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर कास्ट कैटेगरी में आप रिजर्वेशन चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट होनी चाहिए, 10th क्लास के सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, उसका प्रोविजन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट तो अभी नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट थोड़ा लेट मिलता है। साथ ही साथ में आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में स्पेलिंग चेक कर लीजिए, मार्कशीट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर एरर है तो ठीक जरूर करा लीजिए, दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इसके अलावा थंब इंप्रेशन लेकर के उसकी भी स्कैन कॉपी रख लीजिए, कि कोई भी थंब इंप्रेशन इंक लेकर के कागज पे लगा करके उसकी फोटो ले लीजिए। इसके अलावा जो आप यूजुअली सिग्नेचर यूज़ करते हैं वो सिग्नेचर प्लेन पेपर करके उसकी भी फोटो स्कैन करके रख लीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो स्पोर्ट्स कोटा की सिचुएशन में आपके स्पोर्ट्स कोटा के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रखनी है, और पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके आप एक काम कीजिएगा, जो ओरिजिनल है उसे एक अलग फोल्डर में रखिए, जो उनकी जीरोक्स कॉपी है, जीरोक्स कॉपी जरूर रखिए। हर बार कहते हैं ओरिजिनल कहीं भी निकालने की जरूरत नहीं है, कभी कभी मिसप्लेस हो जाते हैं, कई बच्चों के होते हैं। तो एक फोल्डर में आप अलग रखिए ओरिजिनल, एक फोल्डर में अलग रखिए आप जीरोक्स, और जब भी जरूरत पड़े तो जीरोक्स कॉपी यानी कि जो फोटो कॉपी है उसका यूज ज्यादा करें। जब आप एडमिशन के लिए प्रैक्टिकली अगर वहां जाएंगे, फिजिकली वो अगर मंगाते हैं आपसे डॉक्यूमेंट, तब वहां पर आपको जो ओरिजिनल है वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो बार बार ओरिजिनल ना निकालिए, एक बार फोटोकॉपी करा लीजिए, और ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेमिनेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि बारिश में कभी गीले होने का कोई डर ना हो, सही रहेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी की सारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। जब आप एडमिशन करने के लिए बैठेंगे तो आपको ये वीडियो जरूर याद आएगी कि जो जो चीज़ें बताई थी वो सारी की सारी चीज़ें यूज़फुल हैं। तो एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन की टेंशन से पहले एक टेंशन को पहले खत्म कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स कहीं भी आपका शॉर्ट ना हो, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्म में हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मल्टीपल फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले, उनके साथ भी दिक्कत ना हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस। साथ ही साथ में डीयू में या दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन फॉर्म कैसे भरते हैं, इन सब के बारे में भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसकी भी वीडियो सेपरेटली जरूर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।